बंगाल के वर्डिक्ट ने मैसेज दे दिया है कि अब बंगाल में कानून का राज चलेगा, सिंडिकेट का काम तमाम होगा, गुंडे या तो अब घर में दुबक कर बैठेंगे या सरेंडर करेंगे, कट मनी के राज का द एंड होगा। सही मायनों में अब जाकर बंगाल को 74 साल में पहली बार आजादी मिलने वाली है। बंगाल ने आज तक मोदी का राज देखा ही नहीं है। बंगाल को पता ही नहीं था कि मोदी सरकार कैसे चलाते हैं। अंग यानी बिहार में बीजेपी लेड एनडीए की 17 साल से चली आ रही जीत वाली पार्टनरशिप है। कलेंग यानी ओडिशा में 24 साल तक सत्ता में रहने वाली बीजेडी को हराकर बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन बंग यानी बंगाल आते आते बीजेपी को लंबा इंतजार करना पड़ा। 1982 में पहला बंगाल चुनाव लड़ने के 44 सालों के बाद बंगाल में कमल खिला और अब बीजेपी ये कह सकती है कि उसका शासन गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक है। अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। बंगाल की जीत ने इन शब्दों को भी चरितार्थ कर दिया है। जो जनसंघ 1951 में वजूद में आया, जिस जनसंघ के जन्मदाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आते आते 75 साल लग गए। आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। 4 मई बंगाल में पहली बार आखिरकार नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। दीदी के हाथ से 15 साल पुरानी सत्ता निकल गई। मोदी है तो नामुमकिन भी मुमकिन है। बंगाल के नतीजों ने आज ये बात भी शीशे की तरह साफ कर दी। 4 मई का फाइनल स्कोर कार्ड देख लीजिए। बंगाल में मोदी की सुनामी, बीजेपी की डबल सेंचुरी, 2/3 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी की विक्ट्री। असम में मोदी की सुनामी, बीजेपी की हैट्रिक। पुडुचेरी में मोदी मैजिक, एनडीए को बैक टू बैक 2 चुनाव में जीत। तमिलनाडु से स्टालिन साफ, केरल से लेफ्ट का काम तमाम। मोदी ने यहां भी बढ़ाया बीजेपी का ग्राफ। तमिलनाडु में 2021 के 2.62% वोट शेयर से इस बार 3.04% वोट शेयर, केरल में 2021 के 11.30% वोट शेयर से इस बार 11.56% वोट शेयर, यानी 5 राज्यों के नतीजों में कहने को स्कोर मोदी के फेवर में 3-2 हो, लेकिन बाकी 2 राज्य केरल और तमिलनाडु में भी गेन मोदी ने ही किया है। आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था
कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरल में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरल की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। साथियों, आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के नक्शे पर हर तरफ भगवा ही भगवा है। देश की 78% जनसंख्या पर बीजेपी का राज है। देश के 72% क्षेत्रफल पर बीजेपी की सरकार है। उत्तर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, विरोधियों का ग्राफ घटा है। बंगाल तो बस इस कहानी का एक नया चैप्टर है।